सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय चक्रधारी। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में। काफ़ी लंबे समय से मेरा तात्पर्य है कई वर्षों से, जब से रत्नों पर एपिसोड बनाए हैं, यह जो आज का विषय है यह शुरू से ही मांग में रहा है। ना जाने कितने ही लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं पुखराज पर कोई एपिसोड बनाते हो। ये एक सतत क्रिया है, एक लंबी क्रिया है। लगातार इस क्षेत्र में काम करते जाना, अनुभव लेते जाना, किस पर क्या परिणाम आया वो सब ऑब्जर्व करते रहना, कौन सा स्थान निमित्त बनता है पुखराज के काम करने के लिए, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स, कौन कौन से खनिज ईश्वर ने पुखराज के भीतर डाल करके दिए हैं जिनके कारण से मनुष्य मात्र के शरीर पर वो कुछ अनुभव कर पाता है, वो सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा पाता है, आत्मबल की वृद्धि कर पाता है। क्योंकि ये एक औषधि के रूप में काम करते हैं। कोई सा भी रत्न हो वह हमेशा ही औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके लिए प्रबल रूप से जो प्रमाण दिए गए हैं वो दिए गए हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ही बताया गया है कि रत्नों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। आयुर्वेद में ही बताया गया है कि किस प्रकार से कोई रत्न मानव शरीर पर काम करने में सक्षम होता है। तो ये बड़ा गहरा विषय है। इस कारण से ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि जो अध्ययन किया है, जो इसका प्रैक्टिकल किया है व्यवहारिक रूप में, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको किसी नतीजे पर लेकर आया है। इसीलिए आज चेष्टा करी कि आपके लिए ये एपिसोड बना दिया जाए। हालांकि देरी हुई, किंतु फिर भी ये उतना ठोस है कि आप यदि जानकारी ले लेंगे तो आप कम से कम पुखराज के विषय में धोखा नहीं खा पाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं, आप यदि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो भी आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मैं बताने वाला हूँ उसका सारा का सारा रेफरेंस हमारे ऋषियों द्वारा, जिनके हृदय में, जिनके मन में वेदों की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने चेष्टा करके समाज को ये वेद विद्या पुनः आगे चलाने हेतु पुस्तकों का निर्माण किया या अपने शिष्यों के माध्यम से इस कला को आगे बढ़ाया। और आज भी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो लेख आज भी भारत में शेष हैं। देश में, विदेश में और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी आज वेदों का अध्ययन किया जा रहा है। इतने गूढ़ विषय, इतनी गहरी जानकारियाँ वेदों में लिखी हैं कि उन लोगों को भी आश्चर्य होता है, यानी कि मॉडर्न साइंस को भी आश्चर्य होता है कि वास्तविकता में पूरे संसार में पढ़ने लायक कुछ है, जानने लायक कुछ है, तो वह सच्चा ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान वैदिक भारत के पास आरंभ से ही रहा है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्योंकि जो वेदवाणी है वह ईश्वर की ही वाणी कही जाती है। स्वयं ईश्वर ने ही इसको मानव कल्याण के लिए हृदय में उत्पन्न किया था। इस ज्ञान की अनुभूति ऋषियों को करवाई थी। तो आज उसी विषय को लेकर के हम आज वापस आगे बढ़ते हैं, रत्न पुखराज। और आपको हमेशा गौरव होना चाहिए, आपको अपनी सभ्यता पर बहुत मान होना चाहिए कि आपने सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जन्म लिया है, जिसके सूत्र आज भी उतने ही कारगर है जितने लाखों करोड़ों वर्ष पहले कारगर थे। आज भी वो सारी चीज़ें उतनी ही व्यवहारिक धरातल पर उतरती हैं जितनी उस समय कारगर थी। और यह सदा ही रहेंगी, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सदा ही रहेंगी। क्यों? इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, क्योंकि जो वेदवाणी है वही ईश्वर की वाणी है और ईश्वरकृत हमेशा इस दुनिया में बना रहता है। सत्य हमेशा इस दुनिया में बना रहता है। आइए आरंभ करते हैं। जय चक्रधारी। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि पुखराज किस प्रकार से काम करता है, तो आज सबसे पहले हम उसका उत्तर देते हैं।
जैसा कि पहले के एपिसोड्स में भी बताया जा चुका है कि जितने भी रत्न हैं वो धरती में बहुत तेज तापमान के साथ में जन्म लेते हैं। बहुत तेज ताप के साथ में जब अग्नि में ये तपता है तो कई प्रकार के एलिमेंट्स, कई प्रकार के मेटल्स, कई प्रकार के मिनरल्स अपने आप धरती में मिक्स होते हैं, धरती के गर्भ में मिक्स होते हैं और किसी न किसी रासायनिक क्रिया, प्राकृतिक रासायनिक क्रिया से रत्नों का निर्माण होता है। यह मैं अपने कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ। इसी घटक में जैसा कि हमने नीलम पर भी एपिसोड बनाया था, नीलम की उत्पत्ति आपको बताई थी। कुछ दिन पहले माणक पर भी हम लोगों ने एपिसोड बनाया था। माणक की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो काम करता है, वो हमने बताया था। उसी कड़ी का ये तीसरा पत्थर है, यानी कि एक पत्थर की प्रजाति है जिसका नाम है कोरंडम, जिसको संस्कृत में कुरविंद नाम से जाना गया। आज अंग्रेजों ने उस संस्कृत के कुरविंद शब्द को लेकर के कोरंडम नाम का प्रजाति का एक पत्थर बताया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी यदि कभी सर्च करेंगे या कभी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके सामने भी कोरंडम प्रजाति का पत्थर सामने आएगा। उसी कोरंडम प्रजाति का पत्थर यह पुखराज भी है, नीलम भी है और माणिक्य भी है। यह तीनों ही रत्न एक ही स्थान पर पैदा होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि आधा पत्थर नीला है, आधा पत्थर पीला है। ऐसा भी देखने में आया है कि पत्थर प्राकृतिक रूप से लाल भी है और नीला भी है, यानी कि लालिमा का अंश भी है और नीला अंश भी है। इसी प्रकार से ऐसा भी देखने में आया है कि लाल अंश भी है और पीला अंश भी है। तो इन पत्थरों का भांति भांति इनको नाम दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा आज आपसे करेंगे ही। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस कोरंडम नाम की प्रजाति के पत्थर में लौह तत्व बढ़ जाए, लोहे की मात्रा बढ़ जाए, उस तत्व से जो पत्थर का निर्माण होता है उसी का नाम पुखराज है या पुष्पराग है या पद्मराग है। उसी को पुखराज सामान्य भाषा में कहा जाता है। जिस पत्थर में क्रोमियम और टाइटेनियम की मात्रा हो जाए उसको नीलम कहा जाता है, और जिस पत्थर में केवल क्रोमियम रह जाए उसको लाल यानी कि माणक कहा जाता है, रत्न माणक। तो एक ही स्थान से निकले हुए ये तीनों रत्न एक ही प्रजाति के पत्थर में पाए जाते हैं, जिसका मूल नाम है कोरंडम। आज उस कोरंडम के ही प्रकार यानी कि पुखराज पर आपसे चर्चा हो रही है। यह बात हुई संख्या नंबर 1 यानी कि कुरविंद यानी कि कोरंडम प्रजाति का पत्थर, जिसको अंग्रेजी भाषा में येलो सफायर भी कहा जाता है। इसी पुखराज को येलो सफायर भी कहा जाता है। अब पुखराज की ही एक और प्रजाति है जिसका नाम है टोपाज, येलो टोपाज। उसको भी पुखराज के नाम से ही जाना जाता है। और एक और पुखराज है जिसका नाम है सिट्रीन यानी कि सुनहला पुखराज। यह भी पुखराज की प्रजाति में से ही जाना जाता है। तो इन तीनों पर भी यहाँ पर और चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पीले पुखराज में मैंने बताया जो कि येलो सफायर है कि उसमें लोहे की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा होती है, किंतु उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो इस प्रकार से जैसा कि आपको बताया गया कि जो पहला जो एक कैटेगरी है जिसका नाम कोरंडम है, उसमें से आपको मैंने बताया येलो सफायर के विषय में कि उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। वहीं पर हम यदि टोपाज की बात करें तो उसके अंतर्गत सिलिका की मात्रा अधिक होती है। वहीं हम सुनहला पुखराज की बात करें तो उसमें मात्र सिलिका ही होता है। इस प्रकार से आपको जो 3 प्रजातियां बताई गई हैं पुखराज की ही, उसके ऊपर अब अपन थोड़ी सी वृहद चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं, आइए देखिए। यह संख्या नंबर 1 है येलो सफायर, जिसको कहते हैं पीला पुखराज, येलो सफायर। यह कोरंडम प्रजाति का पत्थर है। इसके विषय में आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम ऑक्साइड अच्छी मात्रा में पाई जाती है और लौह तत्व के साथ में जब ये कंबाइन होता है तो ये पीले रंग में आ जाता है। इसका नाम है पीला पुखराज, पुष्पराग। वहीं आप देखेंगे ये येलो टोपाज, इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, लौह तत्व नहीं होता। साथ ही साथ सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज की मात्रा भी अच्छी होती है। तो यह नर्म पुखराज कहलाया और येलो सफायर कठोर पुखराज कहलाया। वहीं पर अच्छा पुखराज
की हम बात करें जिसमें लोहे की मात्रा अच्छी हो, लौह तत्व की मात्रा अच्छी है, तो ये बर्मा का पुखराज है। यह भी येलो सफायर की ही कैटेगरी में आता है और इसका भी परिणाम अच्छा है। इससे जब तैयार होता है तैयार पुखराज, ये आप देखेंगे यह तैयार पुखराज है बर्मा का, तो इस प्रकार से ये बर्मा का तैयार पुखराज ऐसा दिखता है। इसमें लोहे की मात्रा यानी कि ये पका हुआ पुखराज कहलाता है। इसमें भी परिणाम देने की सक्षमता है। और ये जो सिट्रीन की हम बात कर रहे थे, ये केवल दिखने में पुखराज जैसा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है गुरु ग्रह की ऊर्जाओं से। खाली ये दिखने में यानी कि रंग दिखने में इसका पुखराज के जैसा है। यह पत्थर, ये जो पत्थर है तैयार पत्थर, इस पत्थर से बना है। अलग अलग माइंस का होने के कारण इसके रंगों में अंतर आ सकता है, लेकिन ये सिट्रीन की ही चट्टान है। वही जब शुरुआत में ये जो रत्न बनते हैं, इनका निर्माण होता है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के ये जो रफ पत्थर है, ये बिल्कुल पत्थर के रूप में ऐसा पुखराज निकलता है। इनको घिसकर सफाई करके धीरे 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 ये इस रूप में रंग में आ जाता है। इस प्रकार से पुखराज कहलाते हैं। इनके परिणाम पर भी हम बात करेंगे, किंतु उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं ऐसा पत्थर जिसमें कुछ अंश नीला आ गया है, कुछ अंश पीला आ गया है। ये देखेंगे आप, इसको पीताम्बरी कहा जाता है, रत्न पीताम्बरी। यह भी आप देखेंगे तो यह भी ऐसा ही है, जिसके अंतर्गत अंश जो है कुछ अंश नीला है, कुछ अंश पीला है। प्रकृति का सौंदर्य आप देखिए तो यह पीताम्बरी कहा जाता है। वहीं नीले के साथ में जब नीला अधिक हो और पीले की संख्या कम हो तो नीलांबरी कहा जाता है, नीलांबरी। इसी प्रकार से जब किसी में सफेदी आ जाए और पीलापन ना रहे, उसे श्वेतांबरी कहा जाता है। इसी प्रकार से जब पुखराज यानी कि पीला और लाल जब मिल जाए तो उसे रक्तपीत कहा जाता है, रक्तपीत कहा जाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन रत्न है। इसी को जो है, इसका जो नामकरण है संस्कृत में, वह पद्मराग नाम से भी दिया गया है। और पद्म राग को आज की तारीख में अंग्रेजों ने पद्म यानी कि कमल से लिया हुआ यह शब्द पाद परादश्चा ये नाम रख दिया है अंग्रेजों ने। इस प्रकार से यह भी रत्न एक अच्छा रत्न माना जाता है। तो ये इस प्रकार से नीलम और पुखराज एक साथ निकलते हैं, यह मैंने आपको बताया। उसका उदाहरण भी आपको मैंने दिखाया। श्रीलंका के पुखराज कैसे होते हैं इसका उदाहरण मैंने आपको दिखाया। टोपास कैसा होता है इसका उदाहरण आपको मैंने दिखाया। रॉ चट्टान कैसी निकलती है उसका उदाहरण मैंने आपको दिखाया। ये नीले पीले का एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सफ़ेद पुखराज का आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। सिट्रीन क्या होता है उसके विषय में आपको मैंने बताया। और यह नीलम, ये नीलम भी इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये इसी का भाई है, कोरंडम प्रजाति का ये पत्थर है, ये इसी का भाई है, इसलिए प्राकृतिक नीलम भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ रख दिया। हालांकि नीलम पे हम लोग एपिसोड बना चुके हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था रक्तपीत, तो ये देखिएगा आप, यह नीला और लाल, क्षमा कीजिएगा, ये खूनी नीलम या रक्तांबरी नाम से जाना जाता है। रक्तपीत नहीं है ये रक्तांबरी है, जिसमें नीला और लाल जो मिक्स हो जाता है उसको रक्तांबरी कहते हैं। उसका भी उदाहरण आपको मैंने दिखा दिया है। ये सब कोरंडम प्रजाति के पत्थर हैं। अब इनकी बताता हूं मैं कार्य प्रणाली कैसी है, कैसे ये काम करते हैं। अब विषय वस्तु आती है कि वास्तविकता में जब एक मनुष्य इनको धारण करता है तो क्या शरीर में परिवर्तन आते हैं, किस स्थान पर इसको धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में इसको धारण करना चाहिए, किस प्रकार से इसका शोधन करना चाहिए, अब सारी चर्चा होगी इसी विषय पर। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जिस कोरंडम प्रजाति के सफायर में कोई रंग ना हो, रंगहीन हो, उसको सफेद पुखराज भी कह दिया जाता है। उसका उदाहरण भी आपको मैं दिखा देता हूं। यह देखिएगा आप, यह सारे सफेद पुखराज की कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं। हालांकि ये टोपाज प्रजाति का पत्थर है। वहीं आपको मैं सफायर प्रजाति का पत्थर भी दिखा देता हूं। यह रहा सफेद जो है पुखराज इसको कहा जाएगा। यह सफायर कैटेगरी का पत्थर है, सफेद पुखराज। और यह टोपाज कैटेगरी का पत्थर है जिसको भी सफेद पुखराज कहा जाता है। आइए इनकी कार्यप्रणाली पर बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इनको पहने। तो सबसे पहले आप पुखराज का शोधन करना जान लीजिए कि शोधन कैसे करना है। आयुर्वेद कहता है कि कुल्थी क्वाथ और कांजी का पानी, सामान्यतः बाजार में प्रचलित है कांजी बड़ा, जरूर आप लोगों ने खाया होगा।
तो यहाँ पर पे कांजी बड़ा, कांजी एक पानी है, उस पानी को तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार की औषधियों से। वो कैसे तैयार होता है आप अपनी माताओं से ये पूछ सकते हैं, या घर में जो बड़ा है उनसे आप पूछ सकते हैं कांजी का पानी कैसे तैयार होता है, उससे शोधन होगा। या हम लोग भी आपको बता देंगे इसकी विधि, जल्दी ही इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि कांजी का पानी वास्तविकता में कैसे बनाया जाए जो आयुर्वेदिक रूप से हर प्रकार से कल्याणकारी हो। अब कांजी का पानी जब आप बनाएंगे तो उसमें ध्यान आपको यह रखना है कि आपको उसके अंतर्गत मसाले यानी कि मिर्चियाँ और ये जो दूसरी चीज़ें होती है इस प्रकार के मसाले नहीं डालने हैं। बिना मसालों का जो पानी बना वही पानी कांजी का बनाना है और उसी से इसका शोधन होगा। यानी कि कांजी का पानी आपने तैयार किया वो आधा हिस्सा यानी कि 2 लीटर वो, और 2 लीटर आपने ले लिया कुल्थी क्वाथ। कुल्थी क्वाथ क्या होता है? कुल्थी एक प्रकार की दाल होती है, उसको भिगो देने से जो पानी तैयार होता है उसी पानी को सुबह प्रातः मतलब रात्रि में आप भिगो देवे, प्रातः उस पानी को उठ करके आप गर्म करें जब तक वह आधा ना रह जाए। इस प्रकार से वो क्वाथ तैयार होता है, कुल्थी का क्वाथ। कांजी का पानी और कुल्थी का क्वाथ दोनों आप लेकर के उसको मिक्स कर लेवें। पश्चात डोला यंत्र पर, मैं अपने कई एपिसोड में बता चुका हूँ डोला यंत्र कैसा होता है, किस प्रकार से शोधन होता है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे वो जानते होंगे डोला यंत्र क्या है। आपको एक मटकी नुमा एक जो है यूटेंसिल यानी कि बर्तन लेना है, चाहे वह मिट्टी का ही मटका क्यों ना हो। उसके अंदर आपको कांजी का पानी और कुल्थी क्वाथ सम मात्रा में डाल करके पुखराज को एक कपड़े की पोटली में बांध करके उस पर लटका देना है और 3 घंटे तक उसका धुआं आपको उस पर लगाना है। ये जो प्रक्रिया है यह डोला यंत्र कहलाती है। इससे पुखराज का पूरा शोधन हो जाएगा। इसके जो भी विषाक्त तत्व होंगे जो हमारे शरीर को यदि नुकसान पहुंचाते होंगे तो उसका शोधन हो जाएगा। इस पद्धति से आप येलो सफायर का भी शोधन कर सकते हैं। इस पद्धति से आप येलो टोपाज का भी शोधन कर सकते हैं, किंतु इस पद्धति से क्वार्ट्ज यानी कि सिट्रीन इसका शोधन नहीं होगा, यानी कि सुनहले का शोधन नहीं होगा। आपको येलो सफायर का शोधन इससे करना है और येलो टोपाज का शोधन इससे करना है। अच्छा, येलो सफायर का शोधन आप जो करेंगे वो चाहे बर्मा का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे भारत का ही क्यों ना हो, तीनों का शोधन एक समान ही रहेगा, इसी क्रिया से रहेगा। टोपाज चाहे श्रीलंका का हो, चाहे ब्राजीलियन टोपाज क्यों ना हो, उसका भी शोधन इसी प्रकार से किया जाएगा। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि नर्म पुखराज यानी कि येलो टोपाज, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा भी होती है, किंतु आयरन के अंश उसमें बहुत कम पाए जाते हैं। उसको धारण कहाँ करना है? येलो टोपाज की तासीर गर्म होती है तो हमेशा उसको फर्स्ट फिंगर में यानी कि इस वाली उंगली में ही धारण किया जाएगा, जिसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में। धातु आप पीतल का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके परिणाम क्या आते हैं? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करने में यह सक्षमता आपको प्रदान करता है। अब यह रत्न है, आप यदि सोचें कि रत्न ही मेरे स्थान पे काम करने लग जाए तो ऐसा नहीं होता। रत्नों को केवल इतना अधिकार है कि वो आपको रोशनी के माध्यम से ऊर्जा दे सके, और संगत, धातु संगत यानी कि रत्न के भीतर जो भी धातुएं होती हैं उनकी संगत जब हमारे शरीर पर होती है तो धातु सिद्धांत के आधार पर आपको ऊर्जा हमारे शरीर में फूंक सके, यही काम रत्न करता है। रत्न कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। भाई हम सोचें कि हम खूब सारे पुखराज पहन लें और दिन भर सोते रहें और कुछ ना करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाए। अच्छा, रत्न कोई चमत्कार करते भी नहीं है। यदि ऐसी बात है, लोग ऐसा सोचते हैं कि रत्नों से चमत्कार होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केवल एक मिथ्या है, यह केवल एक झूठ है, यह केवल एक पाखंड है और यह केवल एक धोखा है। रत्न करता क्या है? रत्न केवल और केवल संगत सिद्धांत के आधार पर और रश्मि सिद्धांत के आधार पर आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके निर्णायक क्षमता को मजबूत करता है, आपके हृदय के भावों को बदलता है, आपके कर्म करने की पद्धति आपके मनोभावनाओं से निर्धारित होती है। इस प्रकार से रत्न काम करता है। यानी कि हम जिस चीज की संगत करेंगे वैसे गुण हमारे शरीर में अत्यधिक प्राप्त हो। और जब रश्मि सिद्धांत से जब रोशनी टकराती है तो हमारी चमड़ी इतनी सेंसिटिव होती है कि उस रोशनी का जो भी दाब है या यूँ कहूँ जो भी गर्मी है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, रक्त के अंदर वो जाकर के घुलती है और रक्त जब हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है उसके माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क तक ये ऊर्जाएं पहुंचती हैं। इस प्रकार से रत्न काम करता है। रत्न कभी भी स्वतंत्र काम नहीं करता। तो रत्न केवल आपको सोचने समझने की क्षमता देगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो टोपाज आपको कहाँ पहनना है? प्रथम उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, जिसकी तासीर बहुत गर्म है। संस्कृत का शब्द है तापस।
तापस नाम से इस शब्द को लिया गया, क्योंकि टोपास को सामान्यतः संस्कृत में तापस नाम से उल्लेखित किया गया है, रत्न तापस। वहीं से धीरे धीरे विकृत होता हुआ टोपास बन गया, और आज भारत के लोगों को ही नहीं मालूम कि हमारी सभ्यता से जान करके सीख करके अंग्रेजों ने इसका नाम टोपास कर दिया। खैर, जो भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए, आपकी जानकारी के लिए, समाज के हितार्थ के लिए यह जानकारी यदि मुझे प्राप्त हुई है तो इस पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, इस पर पूरे भारतवर्ष का अधिकार है, इसलिए आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं। इस प्रकार से टोपास बना। इसकी धातु आपको मैंने बताई, इसको पीतल में धारण किया जा सकता है, इसको सोने में धारण किया जा सकता है, और इसको तर्जनी में ही धारण करना है, तर्जनी पर ही अपना प्रभाव दिखाता है, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपके जीवन में यह संपन्नता देता ही देता है। इसकी ऊर्जा इस प्रकार से काम करती है। अब हम बात करते हैं येलो सफायर की। येलो सफायर को आपको पहली जो उंगली है इसमें भी ये पहना जा सकता है, और जो दूसरी उंगली है मध्यमा, इसमें भी धारण किया जा सकता है येलो सफायर। इसका क्या परिणाम है? येलो सफायर का परिणाम कुछ ऐसा है कि आपको आर्थिक रूप से सक्षमता देता ही है, साथ ही साथ ये बौद्धिक रूप से आपको बहुत मजबूत करता है, आपकी यादा क्षमता को बढ़ाता है। जिन लोगों को एसिडिटी के कारण हृदय में जलन होती है, हृदय में पीड़ा भाव अनुभव होता है, उनके लिए येलो सफायर बहुत कमाल का रत्न है। उनको येलो सफायर यानी कि पुखराज, पीला पुखराज यानी कि पुष्पराग धारण करना ही चाहिए। शरीर को कमजोर नहीं होने देता, आपकी संपन्नता को बढ़ाता है, आपको सहायता करता है कि पैतृक रूप से आपके पूर्वजों ने जो मेहनत की है वो आपको विरासत में मिले। इस प्रकार की ऊर्जाओं का निष्पादन करता है येलो सफायर यानी कि पीला पुखराज, जिसमें लोहे की मात्रा होती है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या अंतर बताया? टोपास केवल आपको एक ही जगह पहनना, इंडेक्स फिंगर में, जबकि येलो सफायर आप मध्यमा में भी पहन सकते हैं और आप इंडेक्स फिंगर में यानी कि पहली उंगली में भी पहन सकते हैं। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों में आप पहन सकते हैं येलो सफायर। येलो टोपास आपको केवल पहली उंगली में पहनना है। येलो सफायर हर तरीके से वृहद है, क्योंकि उसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा है और लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो वह बहुत मजबूत हो गया। यानी कि डायमंड के बाद में यदि किसी रत्न का ठोस में मजबूत नंबर आता है तो वह येलो सफायर ही है। यानी येलो सफायर मजबूती लिए हुए, इसलिए उसको ठोस पुखराज कहा जाता है, जबकि येलो टोपास को नरम पुखराज कहा जाता है, क्योंकि येलो सफायर के मुकाबले वह कमजोर है। उसमें लोहे की मात्रा नहीं है, किंतु एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा टोपाज में भी है। साथ ही साथ वो कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा मिल गई। सिलिका यानी कि कांच, प्राकृतिक कांच की मात्रा धरती के भीतर ही जब टोपाज में घुल मिल गई तो वह टोपाज कहलाया, तापस कहलाया। यानी कि क्वार्ट्ज प्रजाति का जो पत्थर है वह, और पुखराज प्रजाति का जो पत्थर है वह, सफायर प्रजाति के पत्थर दोनों जब मिल गए, घुल गए, तो वह टोपाज कहलाए। किंतु जहां पर केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही मिले, आयरन तत्व ही मिला, वो कोरंडम कहलाया, येलो सफायर कहलाया। इस प्रकार से कार्य करता है और बहुत अद्भुत इसका परिणाम है। हाँ, लेकिन यह है कि आप यदि सोचें कि मैंने रत्न धारण करा, कल से मेरा सब कुछ सोचना समझना भी बदल जाए, कल से ही मेरे जीवन में उल जुलूल परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। यदि ऐसा कहा जाएगा तो यह भी एक धोखा है। आपके रक्त में इन किरणों को घुलने में समय लगता है, मोटा मोटा मान के चलिए लगभग 8 से 10 महीने बाद आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। हाँ, किंतु यह है कि श्रीलंका का येलो सफायर एक महंगा रत्न है। यानी कि कोई आश्चर्य नहीं यदि ये लाखों में भी चला जाए, कोई आश्चर्य नहीं यदि 50-60 हज़ार से शुरू हो, आरंभ हो, कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें अच्छा पैसा आपका लग जाए। अब जिसका जितना रंग हल्का होता जाएगा वो सस्ता होता जाएगा, जिसमें जितना पीलापन प्राकृतिक रूप से आता जाएगा वो महंगा होता जाएगा। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन चलती हैं। आपको बचना किस चीज से है? आपको बचना है कि पुखराज किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट का ना हो, क्योंकि सामान्यतः आजकल लोग क्या करने लगे हैं, जैसे एकदम जो जिसमें रंगहीन पुखराज जो होते हैं, क्योंकि वो सस्ते आते हैं, उसमें 2500-3000 डिग्री तक का टेम्परेचर दे देके उसको डार्क कर दिया जाता है, उसके कलर को निखार दिया जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? लोगों को जानकारी होती नहीं, वो पहन लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उनके शरीर में कैंसर हो जाता है। अभी जानकारी कौन देगा आपको? वो तो देगा नहीं जो ये काम कर रहा है। क्यों नहीं देगा? उसको तो माल बेचने से मतलब है। यदि माल बेचने से मतलब नहीं होता तो ऐसी हरकत वो करता ही क्यों? तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इन सबको राजों को खोलने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था समाज में कर दी गई है कि लेबोरेटरीज की स्थापना कर दी गई है। आप जब भी पुखराज लेवें, किसी अच्छी लेबोरेटरी से प्रमाणित पुखराज ही लेवें, जिसमें स्पष्ट लिखा आता हो कि यह प्राकृतिक पुखराज तो है किंतु कोई ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है। यह प्राकृतिक पुखराज तो है किंतु किसी भी प्रकार से मनुष्य ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। मनुष्य को केवल इतना ही अधिकार है कि धरती माता ने जो चीज बनाई
वो उसी रूप में रखे। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको अंगूठी बना के पहननी है तो आप उसको चौकोर कटिंग कर दो, आप उसको आकार दे दो, केवल इतना ही दिमाग लगाओ तो अच्छा है। किंतु जब आप उसकी भीतरी आत्मा से ही छेड़खानी कर देते हैं, जब वो लोग उसको तपा कर इतना ऐसा कर देते हैं कि दिखने में सुंदर हो जाए, वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत बड़ा अधर्म है, आपको इससे बचना चाहिए। धोखा करने वाला कभी भी कैसे भी धोखा कर सकता है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बात मैं बता रहा हूं कि आपको सावधान रहना चाहिए। अच्छी प्रमाणित लेबोरेटरी से परीक्षण किया हुआ पुखराज आप धारण करें। अब बात आती है सिट्रीन की। लोग अधिकांश ज्योतिष भी कह देते हैं कि भाई पुखराज नहीं खरीद सकते तो आप सिट्रीन पहन लो, आप सुनेला पहन लो, जबकि पुखराज की एक भी ऊर्जा का लेना देना नहीं है सिट्रीन से, जबकि निर्णायक क्षमता देने में सक्षम ही नहीं है सिट्रीन। करता क्या है सिट्रीन, क्या काम आता है वह? सिट्रीन केवल एक काम करता है, आपकी त्वचा को अच्छा करता है, आपके नाखूनों को अच्छा करता है, आपको बालों की समस्या है तो बालों को भी अच्छा कर सकता है, हड्डियों को मजबूत कर सकता है, यह काम करता है सिट्रीन। सिट्रीन कोई बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ाता, कोई ज्ञान की वृद्धि नहीं करता, किसी भी प्रकार से सिट्रीन आपको अपने पूर्वजों की ख्याति को बढ़ाने का अवसर नहीं देता है, किंतु पुखराज यह सब देता है। इतना अंतर है। अब यह भी आवश्यक नहीं है कि आप श्रीलंका का लाखों का पुखराज ही पहनो, कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि नेचुरल पुखराज पहनो। तो आप बर्मा का पुखराज क्यों नहीं पहन लेते? बर्मा का पुखराज एक इकोनॉमिक पुखराज है, कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति उसको खरीद सकता है, पहन सकता है, धारण कर सकता है, और उसमें तत्व वैसे ही है। हाँ, दिखने में उतना सुंदर नहीं, किंतु जिन लोगों को ज्योतिषीय उपचार से धारण करना है, आयुर्वेदिक उपचार से धारण करना है, उनको भी परिणाम देने में तो वह सक्षम है ही, क्योंकि उसमें धातुशास्त्र तो काम करता ही है, उसमें लोह तत्व तो है ही, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही। इस प्रकार से आप बर्मा का पुखराज भी धारण कर सकते हैं यदि आपको कॉस्ट इकोनॉमिक रेंज में जाना हो तो। और जिन लोगों को लगता है मुझे थोड़ा अच्छा ही पहनना है, या जो बर्मा का पहन करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर चुके हैं, उनको लगता है कि अब मुझे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बेहिचक सिलोनी का पुखराज लेवे। सिलोन यानी कि श्रीलंका, आप बेहिचक श्रीलंका का पुखराज पहने, कौन मना करता है? इस प्रकार से पुखराज की सारी गणित ये काम करती है। आपको मैंने बहुत सारे पन्ने खोल के धर दिए आपके सामने कि पुखराज क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रकार के पत्थर आते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो भी मेहनत मैंने करी है, ये जो भी जितने भी ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है मेरी। ये सारे तथ्य जुटाने में, इन पत्थरों को दिखाने में, एकत्रित करने में मुझे कई वर्षों लग गए हैं। तो जो भी मैंने मेहनत करी है और आपको एक ही बार में इस वीडियो के माध्यम से परोस दी है, उसमें मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप सत्य तक पहुँचें, आप भटके नहीं, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमारे ऋषियों ने पहले ही दे दिया है। साधना कर करके उन्होंने ईश्वर से लिया है और समाज के कल्याणार्थ दे दिया है। किंतु आज हमारे को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? सब अंधेरे में। तो आपके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आप ठगी होने से, आपके जीवन में ठगी होने से बच सकें, इसके लिए मैंने आपको सभी चीज़ बता दी है। रही बात जन्म पत्रिका की, तो जन्म पत्रिका के माध्यम से भी ये रिकमेंडेशंस किए जाते हैं, किंतु ज्योतिष यह भी नहीं देखता, ज्योतिष यह नहीं देखते हैं कि कौन से तत्व का पुखराज किस प्रकार से व्यक्ति को पहनाया जा रहा है और उसके ऊपर क्या परिणाम होंगे, किंतु आयुर्वेद ये देखता है। आयुर्वेद ये सब चीज़ें देखता है। इसलिए आप आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद की देख रेख में भी इन रत्नों को धारण करने का प्रयास करें, इन रत्नों को धारण करने की चेष्टा करें। फलित ज्योतिष बहुत कुछ कहता है पुखराज के विषय में, आपकी धन संपदा बनाने के लिए, बौद्धिकता बढ़ाने के लिए, समाज में इज्जत कमाने के लिए, मन के डिसीजंस बहुत तेज करने के लिए, सही रास्ते पे जाने के लिए, जीवन के उचित मार्ग को पूरा करने के लिए, आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो उसके लिए बहुत कुछ वर्णन करता है पुखराज के लिए। फलित ज्योतिष की यदि हम बात करें तो यदि आपको फलित ज्योतिष में विश्वास है तो फलित ज्योतिष के माध्यम से भी आप इसको रिकमेंड कर करके, देख करके आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद के माध्यम से भी आप किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से रिकमेंडेशन लेकर के धारण कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। अब जो आपको बीच में चीज़ दिखाई थी, पीतांबरी, रक्तांबरी, श्वेतांबरी, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन है, रक्तपीत, ये जो आपको मैंने विषय में जानकारी दी, वो कौन सी धातु में पहने? पुखराज का तो हो गया कि सब आप पीतल में पहन सकते हो, आप स्वर्ण में पहन सकते हो। अब जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको किस में धारण करें? अब ऐसा रत्न आ गया नीलांबरी, जिसमें आधा रत्न जो है नीलम का है, आधा रत्न पुखराज का है, लेकिन है एक ही पत्थर। आप उसको धारण करेंगे व्हाइट गोल्ड में, क्योंकि नीलम के एपिसोड में आपको बताया गया था कि नीलम की तासीर ठंडी होती है और व्हाइट गोल्ड सामान्यतः अधिकांश जनता नहीं जानती, उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। व्हाइट गोल्ड चांदी और सोने का मिक्सचर है, दोनों को मिला करके बनाया जाता है, वहां पर व्हाइट गोल्ड काम आएगा। आप
पादपरदश्चा जिसका नाम है यानी कि पद्मराग, जिसमें पीलापन और लालपन यानी कि माणक और पुखराज का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर वो रत्न होता है, बहुत कमाल के परिणाम होते हैं उसके। यदि आप वह धारण करते हैं तो आप उसको सोने में भी धारण कर सकते हैं, आप उसको मिक्स मेटल यानी कि कॉपर के साथ स्वर्ण मिक्स हो जाए उसमें भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको धारण कर सकते हैं, जिसको रोज गोल्ड कहा जाता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस, धातुओं के कॉम्बिनेशंस आपको मैंने बताया। धातुओं पे हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। मेटल्स के ऊपर मैं कई एपिसोड बना चुका हूँ, महा अष्ट धातु पे बना चुका हूँ, रांगा पे बना चुका हूँ, सोने पे बना चुका हूँ, चांदी पे बना चुका हूँ, तांबे पे बना चुका हूँ। भविष्य में जैसे 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 मेरा भी अध्ययन होता जाएगा, जैसे जैसे व्यवहारिक रूप से मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता जाऊंगा, आपके लिए एपिसोड्स लेके आता जाऊंगा। अब आपको यदि पुखराज चाहिए तो आप अपने किसी स्थानीय विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, तो आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हम भी ये चीज़ें भेजते हैं। और आपको लगता है कि जन्म पत्र का विश्लेषण करवाना ही है, फलित ज्योतिष के माध्यम से भी आपको रास्ता हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके सामने है, चुनाव आप उसी जगह का कीजिए जो आपको सबसे आसान हो, सबसे सुलभ हो और आपको इजीली, जहाँ पे आपका हृदय कंफर्ट महसूस करता हो, वहाँ का चुनाव कीजिए। आपको इस संबंध में और कोई क्वेरी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि वीडियो यदि बहुत सारी चीज़ें बोल दी जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। खैर, आपको इस विषय में मैंने बहुत जो मोटी मोटी जानकारियाँ थी जिससे आप धोखा तो नहीं खाएंगे, वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको इस विषय में कुछ भी जानना हो, पूछना हो, समझना हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। आप कृपया मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं तो मैं उठा भी नहीं पाता, किंतु मैं प्रयास करूंगा कि आपने जो मुझे मैसेज किया है उसका मैं समय मिलते ही ताकत अनुसार आपको शीघ्र से शीघ्र उत्तर दूं, प्रति उत्तर दूं। आज के लिए आज्ञा चाहता हूं, इतना ही। मैं आशा करता हूं यह एपिसोड आपके जीवन में कल्याणकारी साबित हो। और अंतिम बात आपको मैं बता देता हूं कि बरगद के एपिसोड में भी हमने पुखराज का उल्लेख किया था। वहां पे एक तेल बनाने की विधा हमने बताई है। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं या बहुत कमजोर हो गए, बहुत पतले हो गए हैं, उनको मोटा कैसे किया जाए, उसके लिए तेल बनता है। उसके अंदर भी पुखराज की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर आप टोपाज नाम का पुखराज भी काम में ले सकते हैं और येलो सफायर नाम का पुखराज भी काम में ले सकते हैं। तो वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दैनिक कार्य जो हम कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ जो बना रहे हैं, रोज जो वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि उसको इंस्टाग्राम पे डालें। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दे दी जाएगा। आपको लगता है जांच करनी है तो वहां से भी आप जांच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आज्ञा चाहता हूं। जय चक्रधारी।